आपके सामने एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रही हूं जो पिछले कुछ दिनों से भारतीय राजनीति में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। यह सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिटायरमेंट लेने वाले हैं, और अगर हाँ तो उनके बाद भाजपा का अगला चेहरा कौन होगा। साथ ही क्या भाजपा में वास्तव में 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट का कोई नियम है, जैसा कि कई बार दावा किया गया। इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमें तथ्यों, बयानों और पार्टी के इतिहास की गहराई में जाना होगा। सबसे पहले बात करते हैं उस बयान की जिसमें यह पूरा विवाद शुरू किया। नमस्कार दोस्तों, मैं तमन्ना, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने हाल ही में दावा किया कि पीएम नरेंद्र मोदी सितंबर 2025 में जब वे 75 साल के हो जाएंगे रिटायरमेंट ले सकते हैं। मोदी नागपुर में थे, उनका सितंबर में रिटायरमेंट है। किस तरीके से देखते हो? सितंबर में रिटायरमेंट का एप्लीकेशन लिखने के लिए शायद वो आरएसएस मुख्यालय गए। मेरी जो जानकारी है 10-11 साल में कभी मोदी जी गए नहीं। मोदी जी गए हैं, वो बताने के गए हैं मोहन राव भागवत जी से कि टाटा बाय बाय, मैं जा रहा हूं। अब देखिए, दो बातें हैं आरएसएस की जो मेरे समझ में आई है। एक तो मोहन राव भागवत यानी सरसंघ चालक और पूरा संघ परिवार देश के नेतृत्व में बदलाव चाहता है। अब मोदी जी का समय खत्म हो गया है और देश में बदलाव चाहता है, और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपने मर्जी से चुनना चाहता है, तो इसलिए मोदी जी वहां गए। मोदी जी जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिए पीएम ने नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। राउत का यह बयान कोई पहला मौका नहीं है जब विपक्ष ने इस तरह की बात उठाई हो। पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर भाजपा जीती तो मोदी अगले साल तक ही पीएम रहेंगे, क्योंकि यह नियम उन्होंने खुद बनाया है। लेकिन क्या यह सच है? क्या भाजपा में ऐसा कोई नियम है? यहाँ हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उनकी कैबिनेट में 75 साल से अधिक उम्र के नेताओं को जगह नहीं दी गई। लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गजों को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया। 2016 में गुजरात की तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने इस्तीफा दिया, तब उनकी उम्र 75 साल थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने कई वरिष्ठ नेताओं सुमित्रा महाजन, लालकृष्ण आडवाणी और हुकुमदेव नारायण यादव को टिकट नहीं दिया, क्योंकि उनकी उम्र 75 साल से ज्यादा थी। उस वक्त तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह ने एक इंटरव्यू में साफ कहा था कि 75 साल से ऊपर के किसी भी नेता को टिकट नहीं दिया गया है। यह पार्टी का फैसला है। पार्टी के साथियों के साथ बैठकर निर्णय करेंगे। अभी जो फैसला हुआ है वो यही है अब तक कि इनको जिम्मेदारी 75 वर्ष के ऊपर के लोगों को नहीं। यह सुनकर लगता है कि शायद ऐसा कोई नियम है, लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट आता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब यह सवाल फिर उठा तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा भाजपा के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मोदी जी 2029 तक देश का नेतृत्व करेंगे। मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये कंफ्यूजन खड़ा करना चाहिए। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी यही दोहराया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तो इसे सांस्कृतिक रूप से भी जोड़ा और कहा हमारी परंपरा में जब पिता जीवित हो तो उत्तराधिकार की बात नहीं करते, यह मुगल संस्कृति है। यहाँ सवाल उठता है कि अगर कोई नियम नहीं है तो पिछले 10 साल में इतने सारे नेताओं को 75 साल की उम्र के बाद
क्यों हटाया गया, और अगर नियम है तो पीएम नरेंद्र मोदी पर लागू क्यों नहीं होगा। मेरे हिसाब से यहाँ हमें दो चीजों को अलग करना होगा, पार्टी का लिखित संविधान और उसकी अनकही नीति। भाजपा के संविधान में भले ही 75 साल की उम्र का कोई बैरियर न लिखा हो, लेकिन पिछले एक दशक में यह एक ट्रेंड बन गया था। यह ट्रेंड नई पीढ़ी को मौका देने और संगठन में ताजगी लाने के लिए शुरू हुआ होगा, लेकिन जब बात पीएम नरेंद्र मोदी जैसे कद्दावर नेता की आती है तो यह नियम लचीला हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि भाजपा की पहचान बन चुके हैं। उनकी लोकप्रियता और जनता का समर्थन ही यह तय करता है कि वे कब तक पद पर रहेंगे, ना कि कोई उम्र की सीमा। अब बात करते हैं नए भाजपा अध्यक्ष की। जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 में खत्म हो चुका था, लेकिन लोकसभा चुनाव के चलते इसे बढ़ाया गया। अब वे केंद्रीय मंत्री भी है और भाजपा के एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के चलते पार्टी को नया अध्यक्ष चुनना है। सूत्रों के मुताबिक यह प्रक्रिया जल्दी पूरी हो सकती है। कई नाम चर्चा में है, सुनील बंसल, विनोद तावड़े, बीएल संतोष और यहाँ तक कि दक्षिण भारत से कोई चेहरा भी संभावित बताया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत की हालिया मुलाकात के बाद यह अटकलें और तेज हो गई है कि नए अध्यक्ष के नाम पर सहमति बन चुकी है। लेकिन यहाँ भी सवाल है, क्या यह फैसला सिर्फ भाजपा का होगा या आरएसएस की? इसमें बड़ी भूमिका रहेगी। महिलाओं के नजरिए से देखें तो यहाँ एक बात साफ है कि राजनीति में नियम उतने ही मायने रखते हैं जितना नेता की ताकत और जनता की भावनाएं। पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में जिस तरह देश को नेतृत्व दिया, उसने उन्हें एक अलग मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। 75 साल की उम्र उनके लिए सिर्फ एक संख्या हो सकती है, ना कि रिटायरमेंट का पैमाना। लेकिन यह भी सच है कि हर नेता का एक दौर होता है और भाजपा को भविष्य के लिए तैयार रहना होगा। संजय राउत का बयान भले ही राजनीतिक स्टंट हो, लेकिन इसने एक जरूरी बहस को जन्म दिया है, मोदी के बाद कौन। और अंत में मैं यही कहूंगी कि यह सवाल अभी भी अनसुलझा है। न तो पीएम नरेंद्र मोदी ने रिटायरमेंट का कोई संकेत दिया है, न ही भाजपा ने इसे स्वीकार किया। नए अध्यक्ष का नाम भी जल्द सामने आ सकता है, लेकिन असली जवाब जनता के हाथ में है, क्योंकि लोकतंत्र में वही तय करती है कि नेता का कार्यकाल कब तक चलेगा। आप क्या सोचते हैं? मुझे आपके विचार जानने की उत्सुकता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।